पाकिस्तान टेलीविजन कराची मरकज से फरवरी 1988 में यादगार शो यस्सर नोसर पेश किया गया। आज आप इस प्रोग्राम के मेज़बान मोइन अख्तर की इमरान खान से तंज़ो मिज़ाह पर मबनी दिलचस्प गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएंगे। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी हस्ती मौजूद है जिनसे कदम कदम हम सब ने मोहब्बतें की हैं और वो भी हमारी इन मोहब्बतों के तवक्कात पर पूरे उतरते रहे हैं। हमारी मोहब्बत है, वो हमारा वक़ार है, हमारी आन है, हमारे कौमी हीरो हैं। तशरीफ़ लाते हैं इमरान खान। दफ्तर में इमरान खान, घर में इमरान खान, होटल में इमरान खान, टेलीविज़न पे इमरान खान, अखबार में इमरान खान, सड़क पे इमरान खान, बागों में इमरान खान। आप इस इमरान खान से परेशान नहीं हो गए? देखिए मोइन, किसी भी एंटरटेनर के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि लोग उसे अप्रिशिएट करें। और मैं खुदा का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भी इतनी अप्रिसिएशन मिली। और ये दुआ करता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ के बाद भी ये अप्रिशिएट करते रहें लोग। कायम रहे। अच्छा ये बताइए, अपने इस टेस्ट करियर में आपने सारी दुनिया में सिर्फ फैंस ही बनाए हैं या अपना कोई दोस्त भी बनाया है? नहीं, किसी भी इंसान की तरह दोस्त भी हैं और बहुत करीबी दोस्त हैं। कुछ हैं? जी बिल्कुल है। देखिए, सस्पेंस या तो अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म में होता था या आपकी शादी में। तो आप शादी करके इस सस्पेंस को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? सोचा तो था कि इस तरफ तवज्जो दूं क्रिकेट छोड़ने के बाद, लेकिन कुछ ऐसा लगता है कि मुल्क की खातिर मेरे ख्याल में शादी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मतलब आपने प्लान किया था कि शादी आप कर लेंगे, लेकिन ये टीम में आपकी वापसी के बाद फिर ये अल्तवा में पड़ गया? नहीं, क्रिकेट किसी भी क्रिकेटर का इतना ख़ास तौर पे जिस तरह आजकल टूर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, इतना हेक्टिक करियर होता है कि मेरे तो ख्याल में है कि शादी और क्रिकेट को दोनों इकट्ठे तवज्जो नहीं दी जा सकती। तो मैंने तो ये जिस तरह कहा कि यही सोचा था कि जब क्रिकेट ख़त्म होती है तो फिर इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। अच्छा ये बताइए कि आपकी 7 या 6 मंगनियाँ तो मेरे इल्म में हैं, जो अखबार में हमने पढ़ा, हर दूसरे दिन पढ़ते हैं जी इमरान खान की एक मंगनी हो गई और खैर व खूबी से अंजाम पाई। हाँ, मैं एक दिन मैं भी सुबह सो के उठा तो अखबार देखा तो फ्रंट पेज के ऊपर मेरी मंगनी हो गई थी। तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है कि मेरे वालिद साहब ने मेरे पूछे बगैर कर दी मंगनी, उन्होंने ये सोचा कि मैंने उनके पूछे बगैर कर दी, और मेरी बहनों ने ये सोचा कि हम दोनों ने उनके पूछे बगैर कर दी। तो ये बड़ा मुझे भी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि मंगनी किसी भी इंसान की, ख़ास तौर पे 35 साल की उम्र में हो तो बड़ा खुशी की बात होती है। तो ये कि इस तरह ही ज़बरदस्ती किसी की मंगनी कर देनी, और ख़ास तौर पे अफसोस की ये बात होती है जब वो किसी और शरीफ औरत का नाम ले दें बीच में कि इनसे मंगनी होगी। और ये आपकी उर्दू कमज़ोर है इमरान, औरत नहीं लड़की। मेरा मतलब मोइन साहब, मैं यहाँ क्लेरिफाई कर दूं कि लड़की होती है जब इंसान की 25 साल की उम्र में शादी होती है। अच्छा, ये जो 6 मंगनियाँ करा चुके हैं, ये आपको एक साजिश है, आपको नहीं पता। अखबार वाले आपकी 11 मंगनियाँ करवा के वो औरतों की एक क्रिकेट टीम बनाना चाहते हैं। अच्छा इमरान, आपको ज़रा संजीदा बात हो जाए, वो ये कि ये बताइए कि पूरी कौम इस वक्त ये जानना चाहती है कि वो कौन सी बात थी सदर पाकिस्तान की
कि जिनके कहने से आपने अपना फैसला, जिस पर आप बड़ी सख्ती से कायम थे, आपने तब्दील किया और आप टीम में वापस आ गए? कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ उन्होंने ये कहा कि इंसान को अपना ही नहीं सोचना चाहिए। और जिस तरह कि मेरे ख्याल में तो जो मैंने डिसीजन ली थी वो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि मैंने हमेशा ये सोचा था कि हर एक प्लेयर को अपना करियर तब ख़त्म करना चाहिए जब वो अपनी पीक पे होता है, और उस लिहाज से मैंने अपनी तरफ से ठीक डिसीजन ली थी। लेकिन सदर का भी ये कहना था कि इंसान को अपना ही नहीं सोचना चाहिए। इस वक्त टीम को ज़रूरत है, जावेद मियांदाद कैप्टनसी छोड़ चुके थे और किसी भी नए कैप्टन के लिए इतना मुश्किल दौरा करना इतना आसान नहीं होना था। तो बस इसलिए उन्होंने यही कहा कि अपना नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, घर वालों का इस पे क्या आपके तासुर था रिटायरमेंट पे? जितने भी मेरे दोस्त थे और घर वाले, सबका ये ख्याल था कि मुझे वापस नहीं आना चाहिए। और वो इसलिए कि उनकी भी यही रीज़न थी कि मैंने क्रिकेट काफ़ी इज़्ज़त से छोड़ी, और बजाय इसके कि वेस्ट इंडीज़ जाके वो जो इज़्ज़त बनी थी वो चली जाए, उनका यही ख्याल था कि उस स्टेज पे छोड़नी चाहिए क्रिकेट कि जब लोग यही चाहते थे कि ना छोड़ो, बजाय ये कि माफ़ी मांगे कि अब आप छोड़ दें। फैंस के जो टेलीफोन्स आते हैं तो इनको रिसीव कौन करता है और उसका ब्लड प्रेशर कितना ठीक है? हाँ, 2-3 दफ़ा नंबर भी चेंज करवाया है, लेकिन मुसीबत यह है कि कई दफ़ा ऐसी वक्त पे कॉल्स आती हैं, अब कोई सोया हुआ हो, जगा दिया रात को 2 बजे कि जी आपसे बातें करनी है, इस तरह के। तो फिर वो लोग कहते हैं, अगर सही तरह बात ना करें तो कहते हैं बहुत रूड है। हाँ, जाहिर है। अब अगर कोई बच्चा रात 2 बजे टेलीफोन करके ये कह देता है आपसे बात करनी है, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हाँ। 1973 के बाद से आज तक वेस्ट इंडीज़ में दुनिया की कोई टीम जीत नहीं सकी, तो आप यानी हमारी कौमी टीम के जीतने के वहाँ पर क्या चांसेस हैं आपकी कप्तानी में? इससे आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर किसी टीम की भी चांस है तो वो पाकिस्तान टीम की है। अब्दुल सत्तार ईदी साहब से बात हुई थी, उन्होंने मुझे आपके एक फ़ैन के बारे में बताया कि एक लड़की है जो अपना घर छोड़कर आ गई है, वो अपना घर है उनका, ईदी साहब का वहाँ पर आजकल मुकीम है, और ये संजीदा बात है, इसमें कोई ये वाक़या नहीं है, ये रियलिटी है। वो ये कहती है कि मेरे में इमरान खान की रूह आती है और उसने मुझे कहा कि तुम अपने शौहर को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया है। मैं अगर ख्वाब की बात है तो वो तो हमारे लोगों को क्या क्या ख्वाब आ चुकी हैं। अब कई हमारी टीम के लड़कों को ये भी ख्वाब आ गई थी कि वर्ल्ड कप जीत चुके हैं हम। तो ये तो मेरे ख्याल में उन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को भेजना चाहिए। जहाँ तक ईदी साहब का, वैसे मैं ये आपने उनकी मेंशन की, उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मेरे ख्याल में बहुत ही ग्रेट आदमी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए, गरीबों के लिए इतना ज़्यादा किया। आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब मेहमानों की आमद का शुक्रिया। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। इजाज़त। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।